each of focal length f are facing each other as shown in the symmetric diagram. The focal length f is much larger than the size of the mirrors. तो अपने पास दो कॉन्केव मिरर्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. इनका फोकल लेंथ है f और बताया गया है कि f इज लार्जर देन साइज ऑफ मिरर्स. मतलब कि ये जो मिरर्स हैं वो स्मॉल अपर्चर वाले हैं, जिसपे कि हम अपना पैरेक्सियल रेज वाला कंडीशन, मतलब कि अपना लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला यूज कर सकते हैं. आगे बताया अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट इज केप्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर्स. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके एकदम बीचों बीच एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस है t और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n नॉट. A monochromatic light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the symmetric diagram. अब इस स्लैब के अंदर में एकदम सेंटर पे एक सोर्स रख दिया जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है. For the image to be formed on S itself. अब हम चाहते हैं कि इस S का इमेज कहाँ बने, इसी पे बने. Which of the following distance between the two mirrors is are correct. तो इसके लिए इन दोनों मिरर्स का सेपरेशन कितना होना चाहिए. तो कुछ बेसिक बातें जो मैं अज्यूम करके चलूँगा कि ये जो सेपरेशन है टोटल d है और हम यही d निकालने की कोशिश करेंगे. तो ये जो आधा सेपरेशन है ये कितना हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा d/2 और इधर की ओर आधा हो जाएगा d/2. अब सबसे पहले तो इस ग्लास स्लैब के इस पार्ट से, मतलब ये t का आधा इधर की ओर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से एक इमेज बनेगा जो ग्लास के वजह से शिफ्ट आएगा, क्योंकि ये जब ऑब्जर्वर यहाँ खड़े होकर के देखेगा तो इसको ये यहाँ नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा आगे शिफ्ट होकर के दिखाई देगा. तो ग्लास स्लैब से कितना शिफ्ट होने वाला है उस शिफ्ट को निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - 1/μ × t, जहाँ पे म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला में हमको n नॉट दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, दिस इज n नॉट. तो जो शिफ्ट हुआ वो कितना हो गया 1 - 1/n नॉट. और जो थिकनेस है वो भले t है बट यहाँ पे इफेक्टिवली अभी कौन सी थिकनेस लग रही है, तो क्या बस ये वाली थिकनेस t/2 लग रही है. तो मैंने थिकनेस की जगह पे रखा t/2. तो अब ग्लास स्लैब का शिफ्ट हमको पता है जिसको मैंने s से लिख रखा है. अब सबसे पहले इस ग्लास स्लैब से शिफ्ट होकर के एक इमेज यहाँ बनेगी. तो ये रह गया और यहाँ पे इसका इमेज बना. अब इस इमेज का एक और इमेज ये फर्स्ट मिरर बनाता, बट हम चाहते हैं कि इमेज वापस से कहाँ बने, एस पे ही बने. मतलब कि रे को क्या करना पड़ेगा, वो चाहे जैसे भी जा रहा हो अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा. इसका मतलब स्लैब से शिफ्ट होके जो इमेज बनी है अगर वो 2f के डिस्टेंस पे बने, 2f कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के, तो रे जाएगा मिरर पे परपेंडिकुलर टकराएगा और अपना पाथ क्या करेगा, रिट्रेस करेगा. अब जब ये पाथ रिट्रेस करेगा तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, स्लैब पे टकराएगा और वापस कहाँ आ जाएगा, इसी पॉइंट पे रिटर्न आ जाएगा और यहीं पे इमेज का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा. मतलब कि जो पहला इमेज बना था स्लैब से वो कितना दूर, तो एस हम निकाल चुके हैं, वो एस दूर. अब ये जो इमेज से मिरर का डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए d/2f, दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए. और ये दोनों मिला के अपने होने चाहिए d/2. अब कंडीशन रखते हैं कि क्या होगा, तो ये d/2 माइनस एस कर दें तो ये 2f आना चाहिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल सेकंड वाली लाइन जो लिख रखी है कि d/2 इज s + 2f. s कितना है, तो 1 - 1/n नॉट है इंटू t/2 + 2f. अब यहाँ पे इसको करें तो इधर d/2 था तो मैं 2 को हटाना चाहता हूँ, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 मिल करके 4. तो d विल बी इक्वल्स टू 1 - 1/n नॉट इंटू t और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2f बन जाएगा 4f. तो ये अपना एक ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा. द सेकेंड पॉसिबल केस फॉर द इमेज टू बी फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज दैट कि यहाँ से रे निकले और यहाँ इमेज फॉर्म करे, जैसा ऊपर में हो रहा था कि इस t/2 के पार्ट की वजह से शिफ्ट हो रहा था ग्लास स्लैब का, तो एक शिफ्ट लेकर के यहाँ इमेज I1 का फॉर्मेशन हो एस शिफ्ट पे. अब अगर ये इमेज इसके फोकस पे बन जाती है तो ये रे यहाँ से आगे जाएगा मिरर के पास
और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल रे नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो यहाँ पे कोई भी शिफ्ट शो नहीं करेगा और ऐसा सीधा सीधा यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पहुँचेगा, इस मिरर पे टकराएगा और ये रे पैरेलल आया है, तो वापस ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसके फोकस को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, f, और यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये रे आगे बढ़ेगी और इस स्लैब में एंटर करेगी, तो वापस इमेज कितनी दूर पड़नी चाहिए, तो ये फिर से t/2 का डिस्टेंस चलने वाला है स्लैब में, तो फिर से इस पे एक शिफ्ट होगा किसका, s का, और इस बार ये इमेज कहाँ बन जाएगी, सोर्स पे बन जाएगी। तो जो डिस्टेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो यहाँ से पहले s का शिफ्ट होकर के पहला इमेज बना था, फिर यहाँ से हमने माना था कि f डिस्टेंस पे है ताकि ये पैरेलल हो जाए, तो ये f वापस गया, टकराया और टकरा के पैरेलल रे फिर से फोकस पे मिला, तो ये वाला डिस्टेंस f, और फिर एक शिफ्ट हमको देखने मिलेगा s का, तो यानी कि ये हो जाएगा f प्लस f 2f और s प्लस s 2s, तो d विल बी इक्वल्स टू 2f प्लस 2s। 2f तो ठीक है, s की वैल्यू निकाल रखी है 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू t/2, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये 2 से 2 का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा 2f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू t। तो यहाँ से अपना सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।